हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड या जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, डिवाइन जो है, वो ऊर्जा जो है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस समय, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, हम ये देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। थैंक यू माँ बाबा, गुरु जी, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं उन्हें इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इस टाइम पीरियड में अपने ट्रॉमास को फोकस करना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर किसी का इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो या फिर मदर फादर वुंड्स हो सकते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको बेसिकली अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दुख दे रही हैं, कौन से वुंड्स हैं आपके अंदर, उनकी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, हील कीजिए अपने आप को। ठीक है, इस टाइम पीरियड की ये रिक्वायरमेंट है आपके लिए। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप जो हैं, आप खुद एनर्जी वाइज और आपकी सिचुएशंस जो हैं, आप शिफ्टिंग की एनर्जीज़ में हो। ठीक है, आपकी ऊर्जाएं शिफ्ट हो रही है। आप एक हायर, जिसे कहते हैं ना, हायर एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो, बदलाव की एनर्जीज़ में आप आए हुए हो। इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा में, आपकी सिचुएशंस में चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्टिंग्स हो रही हैं। ठीक है, अभी ये शिफ्टिंग जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरह से हो सकती है। यहाँ पर शिफ्टिंग की एनर्जीज़, मुझे टेम्परेंस की एनर्जीज़ भी फील हो रही है। लाइक आपकी लाइफ में ना ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में डिवाइन की एंट्री है, राइट। और कुछ इमोशनल वुंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हो सकती हैं, ऐसे थॉट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपके जीवन में उठेंगी इस टाइम पीरियड में, राइट। बेसिकली उनका उठने का रीज़न ही यही है कि वो चीज़ें जो है आपके जीवन में हील की जा रही हैं। ओके, और आपको भी अपनी तरफ से फोकस करना है। आपके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है ना इस टाइम पीरियड में, आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। म्यूज़िक से कनेक्ट होइए और अपने 7 चक्रास की हीलिंग कीजिए। ठीक है, आप अपनी 7 चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं। चक्रास की मेडिटेशन आप कर सकते हैं। चक्रास के मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं। जो बीज मंत्रास होते हैं उन पर फोकस कीजिए। हो ओपन प्रेयर कीजिए। वॉयलेट फ्लेम से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। जो भी चीज़ आपसे कनेक्ट होती है बेसिकली उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑलरेडी आप एक शिफ्टिंग पीरियड में हो, ट्रांजिशन मोड में हो, आप शिफ्ट हो रहे हो। हर किसी के लिए अलग अलग लेवल पर होगा। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग लेवल पर मैसेज कनेक्ट होगा, बट डेफिनेटली मूवमेंट है, शिफ्टिंग है। ओके, वो एनर्जी यहाँ पर साफ पता चल रही है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बेसिकली अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। और मुझे यहाँ पे डीक्लटर की भी एनर्जीज मिल रही है। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, आपके कुछ ऐसे आदतें, एडिक्शंस हो सकती हैं और बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं, उन सभी को चेंज कीजिए। आपको इस टाइम पीरियड में पता चल रहा होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्या अच्छा ऐड करने की ज़रूरत है, किन नेगेटिव आदतों को या चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीजिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप एक रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपका, ये रीबर्थ का प्रोसेस है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज। तो यहाँ पर एक रीबर्थ की एनर्जीज है जिसमें कि आप पुरानी नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ऐसी नई चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा। अभी वो फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, आपके फ़ोन में हो सकते हैं, मेंटली फिजिकली कैसी भी चीज़ हो सकती है। तो ठीक है, इन चीज़ों पर आपको बेसिकली डिवाइन इस समय फोकस करने के लिए कह रहे हैं। और जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहे हैं ना गाइस, प्लीज़ आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो, मतलब जितना आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में ना आपकी जो इनर लाइट है, इनर वॉइस है, वो आपको गाइड करेगी। ओके, हो सकता है आपको चक्रास की मेडिटेशन कनेक्ट कर रही हो सकता है आपको चक्रास, जो 7 चक्रास हैं, उनकी जो बीज मंत्रास होते हैं वो आपको खींच रहे हों, या फिर आपको हो ओपन प्रेयर खींच रही हो, या नॉर्मली आपको हीलिंग म्यूजिक्स भी मिल जाएंगे। आपको नहीं पता आपको कैसे
है, क्या करना है, किस चीज़ से रिलेटेड क्या करना है। नॉर्मली आप हीलिंग म्यूज़िक आप लिख सकते हो यूट्यूब पर, उस म्यूज़िक को आप सर्च करोगे, जिस भी म्यूज़िक से आप कनेक्ट हो रहे हैं आप बैठ जाइए, दैट्स इट। वो हीलिंग प्रोसेस अपने आप होगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, जो भी चीज़ें एंजल्स डिवाइन आपके डीटी जो है वो ऑलरेडी खुद करेंगे आपकी ज़िंदगी में। बट हाँ, आपको थोड़े से शिफ्ट्स नज़र आएंगे, थोड़ी सी हलचल नज़र आएगी, चीज़ें ऊपर नीचे आपको नज़र आ सकती हैं। तो उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो सकते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा से आपको ऐसा हो सकता है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो चीज़ें आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आप ठीक कीजिए, बाकी सब आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। इनकेस अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो जिन भी डीटी में बिलीव करते हैं ना, उनको इन्वोक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए। नॉर्मली बस आपको उनको बोलना है, आइज क्लोज कीजिए, दिल से उन्हें पुकारिए और उन्हें बोलिए कि इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली ये जो भी चीज़ है, ठीक है, या फिर आपको नहीं भी पता जो भी है, प्लीज़ उसमें वो आपकी मदद करे, आपको समझने में मदद करे, आपको गाइड करे। बट उसके बाद वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद आपको जो है ओपन और रिसीविंग मोड में भी रहना है, ठीक है। जो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जो एनर्जी, जो बात, जो चीज़ें क्लिक कर रही है ना, उन पर आपको एफर्ट्स डालने हैं। उनको आपको ऐसा नहीं करना डाउट्स में चले जाना है, ये पता नहीं मेरे लिए है या नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है। आपको ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। तो डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर हैं। लेट्स सी। और आपके लिए यहाँ पर ग्राउंड योरसेल्फ लीजिए, आपके लिए एक मैसेज आ गया है। यहाँ पर जो मैसेज इस टाइम पीरियड में आपको कनेक्ट कर रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा हूँ, या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत इल्यूजन्स है, या फिर इरिटेशन फील हो रहा है, या फिर सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे करने की क्या ज़रूरत है। जस्ट अपने आप को ग्राउंड कीजिए। दैट मीन्स कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है, प्लांट्स, ट्रीज से कनेक्ट होना है, उनको, उनके आसपास आपको बेसिकली रहना है। अभी वो देखिए, अगर आप आउटडोर्स आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो इंडोर जो प्लांट्स होते हैं आपके घर पर ही जो प्लांट्स हैं उनके साथ कनेक्ट हुइए, वहाँ बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट अगर नहीं भी कर पाते हैं, मैं आपको सारे सब्सटीट्यूट यहाँ पर बता रही हूँ। जस्ट आप आइज़ क्लोज करके आप बैठ जाइए, जैसे लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आपको आइज़ क्लोज करके बस बैठ जाना है। जो भी आपको आपके थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, उन थॉट्स में फंसिए मत, उन बातों में फंसिए मत, दैट्स इट। बस आप अपने थर्ड आई पर अपने इष्ट को, या फिर जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं ना, जो भी आपकी जिनसे भी आपका कनेक्शन है, जो भी डीटी, जो भी ऊर्जा में आप बिलीव करते हैं, उनको अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए, उनको देखने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं हो पाता है तो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप बेसिकली जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वैसे तो हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, बट येस, जो स्पिरिचुअली वर्क भी कर रहे हैं ना, आप इल्यूजन्स वगैरह से गुजर सकते हो। अगर आप ग्राउंड नहीं हुए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उस लेवल की, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्राउंड करना। ग्राउंडिंग तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, ये कौन सा कार्ड आया है? विजिट हॉली प्लेस। ओके, यहाँ पर माइंड, बॉडी, स्पिरिट की एनर्जीज है। एकदम से मुझे मैजिशियन की एनर्जीज आ गई, माई गॉड। ओके, ये टेम्परेंस की एनर्जीज भी है और मैजिशियन भी उन्होंने मुझे दिखाया है। येस, इस टाइम पीरियड में कुछ बड़ा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, और उसे कॉन्शियसली कहें या सबकॉन्शियसली कहें, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही की विशेष है वो, और वो फुलफिल होने जा रही हैं। दैट इज़ वाई आपको एनर्जी वाइज जो है बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो भी शिफ्ट है ना, बेसिकली ये क्यों हो रहे हैं, जो चीज़ें सर्व नहीं करती उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, आपकी विशेष को फुलफिल होने में उनको रिलीज़ किया जा रहा है। बस आप डिवाइन का थोड़ा सा साथ दीजिए इस टाइम पीरियड में। अगर आपका मन करता है, किसी हॉली प्लेस पर विजिट कीजिए, ठीक है, जहाँ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, वहाँ आप जाइए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चाहता है यहाँ पर मैसेज लेती जाओ। ओह गॉड, या कनेक्ट विद म्यूज़िक। ये मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ कि आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वही आपके माइंड को, आपको रिलैक्स करेगा, आपको पीस की एनर्जीज में लेकर के आएगा। पर्टिकुलर कोई फ्रिक्वेंसी हो सकती है जो आपको कनेक्ट करे, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी फ्रिक्वेंसी किसके लिए है, कौन सी फ्रिक्वेंसी किसके लिए है, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जाइए, मेडिटेटिव म्यूज़िक आप ढूंढिए। गाइडेड म्यूज़िक की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली म्यूज़िक की बात कर रही हूँ, मेडिटेटिव म्यूज़िक, ठीक है।
आप उसमें जो सी फ्रिक्वेंसी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे इससे बहुत पीस मिल रहा है या फिर ये मुझे कुछ याद दिला रहा है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, वही आपके लिए है, राइट। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। मैं लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं। लेट्स सी। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं आई थिंक। आर्कएंजल एरियल, सी आपके लिए नेचर की एनर्जीज, गाया की एनर्जीज, धरती माँ की एनर्जीज जो है ना आपके पास 2 बार यहाँ पर कंफर्मेशन आई है। तो डेफिनेटली इस समय मदर अर्थ गाया आपसे कनेक्ट होना चाहती है, धरती माँ आपसे कनेक्ट होना चाहती है। प्लीज़ आप नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होइए, जैसे कि नदी होती है, ठीक है, प्रकृति होती है, अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होना, क्रिस्टल्स के साथ भी आप काम कर सकते हो, एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और ये सेल्फ लव की भी ऊर्जा यहाँ पर दे रहा है। डेफिनेटली कुछ आप में से कुछ लोगों को ना अपने खुद के साथ समय बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। और जो आप में से जो लोग आर्कएंजल से के साथ कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल के साथ काम कीजिए। ओह माय गॉड, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यू आर चूजन वन। ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही है क्योंकि आपका एक पर्पस है। डेफिनेटली हम सभी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो आपके लीनेज में, आपकी ब्लड लाइन को लेकर के हो सकता है, आपकी जो भी लीनेज है उसमें आपको चूज़ किया गया है किसी काम को फुलफ़िल करने के लिए। एंड यस, आप में से कुछ लोग यहाँ पर चूज़न वंस हैं। ओके, तो आपको इसलिए इन सब शिफ्ट से होकर के गुजरना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई आपकी यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस में आप इस समय चल रहे हो। कुछ बड़ा आप क्लिक करने जा रहे हो, कुछ बड़ा आप कनेक्ट करने जा रहे हो, किसी बड़े काम को पूरा करने जा रहे हो या फिर उसके साथ अलाइन होने जा रहे हो। दैट इज़ वाई ये चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा हो, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है। माय गॉड, ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या आंसर द कॉल। यस, इस समय ना आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करने, क्योंकि इस समय ना आपके साथ जो डिवाइन एनर्जीज है, ठीक है, यूनिवर्सल पावर्स हैं, लाइट है, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट। और वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके साथ नंबर सिंक्रोनिसिटीज तो हद से ज़्यादा हो रही होंगी, आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही होंगी। इसका मतलब यही है कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। आपके साथ आपके जो टीम है वो कनेक्ट होना चाहती है और वो चाहती हैं कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए और आप अपनी वॉइस को सुन पाएँ, आप उनकी वॉइस को सुन पाए जो आपके भीतर ही है, आपकी इनर वॉइस। ये टाइम पीरियड है और जो भी आपकी दिल की आवाज़ आपको यहाँ पर बोल रही है, आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, प्लीज़ फॉलो कीजिए उसको। द टाइम इज़ नाउ, आंसर द कॉल। तो वो कहीं बाहर से नहीं आ रही है, उसको लेकर के आपको डाउट की एनर्जी में नहीं जाना है। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जस्ट फॉलो योर हार्ट, ठीक है। आपको सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करना है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है। उसमें इफ एंड बर्ड्स नहीं लेकर के आने हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पे रिलेशनशिप्स और रिलीज की एनर्जीज मिल रही है। प्लीज़ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ ना, आप डेथ एंड रीबर्थ की, ओ माय गॉड, ये खुद ही मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं क्योंकि गाइडेड है और मैं ये लेने वाली हूँ मैसेजेस। आपको ना इस टाइम पीरियड में ये आपके लिए मैसेज है। कोई यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है कि वो इस टाइम पीरियड में क्या कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है, अब वो तो कीजिए ही कीजिए और अपने आप के साथ पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, पॉजिटिव मैसेजेस भेजना अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप अपने आप को ये बोलते रहते हो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ या मेरी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल या वो स्ट्रगल, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल डाइवर्ट कर दो, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो इस टाइम पीरियड में। माय गॉड, मेरी लेफ्ट और राइट दोनों ही ईयर्स जो है रिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में प्लीज़ आपको ना बिल्कुल उसका अपोजिट बोलना है। जो भी नेगेटिव बोलते हो ना, मान लो उसका बिल्कुल आपको उसका अपोजिट बोलना, उस नेगेटिव का बिल्कुल अपोजिट पॉजिटिव आपको वर्ड्स अपने आप को बोलने हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए क्योंकि आप बहुत बड़े इस टाइम पीरियड में ना आप एक मैनिफेस्टर हो। मैजिशियन की एनर्जीज मुझे उन्होंने दिखाई थी। तो आप जो भी चाह रहे हो ना वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर होंगी और वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, जैसी आप फ्रिक्वेंसी में रहेंगे ना, जैसी आप एनर्जीज में रहेंगे, वही चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए इस टाइम पीरियड में और अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को यहाँ पर गौर फरमाइए कि आप इस समय क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। इट्स ओके अगर आप नेगेटिव बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो, बट अब जब आप इस रीडिंग को देख
रहे हो उसको बिल्कुल उल्टा कर दो, ओके। और अगर नहीं भी हो पा रहा है, अपने एंजल्स को, अपने डीटी से, अपने डिवाइन से बोलिए, उनको बोलिए कि वो ये जो भी नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स वो आ रहे हैं मेरे अंदर, जितना भी मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, प्लीज़ उसको कैंसिल, क्लियर, डिलीट करें, उसको रिलीज़ करें। इस पास्ट की अगर ये पास्ट की कोई नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें, क्योंकि ये टाइम पीरियड में, वो रिलीज़ का कार्ड कहाँ गया, ओके ये रहा, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना, कुछ नया आपकी लाइफ में एंट्री कैसे कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ओके। ये किसी के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ तो नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैंने बोला ना, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी से आप गुजर रहे हो, तो ये वो कन्फर्मेशन है डेफिनेटली, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में चीज़ें रिलीज़ होंगी, तो घबराइए मत उन चीज़ों से, आपको घबराना नहीं है, बस अपने गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट हुई। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो होंगी आगे, ऑलरेडी हो रही हैं आपकी गिफ्ट्स ओपन, ठीक है। ऑलरेडी आपके सेंसेस स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग हो रही हैं, प्लीज़ कनेक्ट हुए उनसे, ओके। और ट्रस्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट करना, इफ इन बर्ड्स में नहीं जाना। अगर आप ये सोचते रहोगे पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है, आपके लिए मैसेज आ रहा है, जो आपके थॉट्स में आ रहे हैं, जो आपको अंदर से फील हो रहा है स्ट्रांगली, प्लीज़ उससे कनेक्ट हुइए। और फॉरगिवनेस, मैंने आपको आई थिंक ओपन ऑफ प्रेयर आपको यहाँ पर बोली थी, तो येस, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। यहाँ पर अनकोड रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स मे बी फिजिकल फॉर्म में वो रिलीज़ हो गए हैं, या फिर हो सकता है फिजिकली भी रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मेंटली इमोशनली आपके साथ बुरी तरीके से स्टक है, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या कुछ तो यहाँ पर है इशू। तो प्लीज़ हो ओपन ऑफ प्रेयर आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए। आज ही मैंने एक हो ओपन ऑफ प्रेयर देखी थी, जो मेरे साथ ग्रुप में है, वहाँ तो मैं डाल ही दूंगी डेफिनेटली, आप उसको भी बोल सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई सिचुएशन जो है, या फिर कोई चीज़ आपको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है कनेक्टेड, किसके लिए मुझे हो ओपन प्रेयर बोलनी है, नॉर्मली बस आप उसको चैंट कर लो, दैट्स इट। लेकिन देखिए, जब भी मैं चैंटिंग की बात करती हूँ तो आपको वो दिल से करना है, ठीक है, ऊपर से नहीं कि हाँ मैंने ऊपर से बोल दिया और मेरा काम हो गया, मुझे बोला गया और मैंने बोल दिया। आपको उसको फील करके बोलना होता है, तभी वो एनर्जीज काम करती है। आपकी इंटेंशंस उस समय क्या है, आपकी एनर्जीज क्या कैसी हैं, आप कितना विश्वास के साथ कर रहे हो उस काम को, ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है। तो मैं उसमें अभी शेयर कर दूँगी आफ्टर दिस रीडिंग, ठीक है, तो आप वो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो है नॉर्मली आप हो ओपन प्रेयर आप कर सकते हैं, ओके। तो येस माय डियर, ये इस समय के लिए बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट मैसेज था। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ही के लिए ही है रीडिंग। तो सबसे पहले तो इसको जानने की, सुनने की, समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सेप्ट कीजिए एंड देन इस पर वर्क कीजिए। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इस एनर्जी को लाइटली नहीं लेना है, राइट। और येस, यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग, कैसी लगी ये रीडिंग आपको, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।